में केदारनाथ जैसी त्रासदी। नमस्कार, मेरा नाम पूजा। नेपाल के हालत बुरे हो चुके हैं, जो भारत के केदारनाथ जैसी त्रासदी को याद दिलाता है। आपको बता दूं कि नेपाल में केदारनाथ जैसी त्रासदी देखने को मिल रही है। तिब्बत सीमा से अचानक बाढ़ आ गई है। इससे रुसाव जिले के बोहटा कोशी से त्रिशूली नदी में सैलाब बढ़ते हुए देख नीवाकोटा, धौड़ंगी, चितवन जिले भी चपेट में आ गए। बहाव इतना तेज है कि रास्ते की हर चीज बहा ले गया है। पानी के साथ ही मलबे में कई मकान दब गए हैं और त्रिशूली नदी पर बने 4 पक्के 15 अस्थायी पुल बह गए हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट की माने तो तटीय क्षेत्र की 40 किलोमीटर सड़कें भी टूट गई। 1 दर्जन से ज्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी ठप हो गए। देर रात तक 157 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 1000 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड की माने तो 750 यात्रियों से संपर्क नहीं हो पाया। इनमें से 351 विदेशी, 93 नेपाली और विदेशी में 133 भारतीय, 37 एनआरआई हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में 59 कैलाश मानसरोवर यात्रा समेत सैकड़ों यात्री फंसे हैं। बेंगलुरु स्थित ईशा फाउंडेशन के 77 सदस्य लापता बताए जा रहे हैं। दूसरी ओर तिब्बत में भी 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई, जबकि 265 लापता हैं। वहीं पीएम मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बलेन शाह से फोन पर बात की है और मदद का आश्वासन दिया। मालूम हो कि केदारनाथ में जून 2013 से भी पहाड़ में आए सैलाब में इस तरह की तबाही मची थी। अब आपको इसके बारे में बताते हैं कि किस कारण हुआ। ग्लेशियर से 2000 फीट का टुकड़ा गिरने से झील बनी, टूटते ही सैलाब। नेपाल में त्रासदी की वजह सिर्फ बारिश नहीं, वजह है 3 मिनट के अंतराल में एक के बाद एक हुई घटना। शुरुआती आंकलन की माने तो तिब्बती क्षेत्र में सुबह 8:47 बजे 4.4 तीव्रता से एक भूकंप आता है। 3 मिनट बाद नेपाल सीमा पर आइस एवालांच यानी कि बर्फ में हिमस्खलन हुआ। सैटेलाइट की तस्वीर से साफ है कि ग्लेशियर से 2000 फीट चौड़ा बर्फ का टुकड़ा टूटकर 17000 फीट की ऊंचाई से गिर जहां वहां बम विस्फोट जैसा गड्ढा हो गया और नदी में जमा होकर अस्थायी झील बन गई। पानी का दबाव बढ़ते ही यह झील टूटी और पानी बर्फ में मलबे में तेजी से नीचे आ गया और ये जबरदस्त ताकत के साथ ही उत्तर पश्चिम दिशा में नेपाल तिब्बत सीमा पर भाटे कोशी नदी की ओर बढ़ा। सैटेलाइट की तस्वीरों से ये पता चला है कि बर्फ की परत पर तेजी से गायब होती दिखाई दी। यह तापमान बढ़ने से ग्लेशियर पिघलना आइस एवलांच के कारण हो सकता है। फ्रांस के भू आकृति विशेषज्ञ के जो डाटा है उन्होंने बताया कि अचानक यह बड़ा हिस्सा खिसकने से संकेत मिला है कि एक फ्लो सिग्नल दर्ज किया है और बाढ़ आने का संकेत देता है। वहीं वैज्ञानिक इस पूरे मामले का जो है विश्लेषण कर रहे हैं। भूकंप जो है एवलांच की वजह यानी कि हिमस्खलन की वजह से आया है। वहीं जो है इसके कारण पूरी जो देश है उसका नेपाल, उसमें त्रासदी मची है। एक बार मैं आपको फिर बता दूं कि इससे अब तक की तबाही से 157 लोगों की मौत हुई है और जबकि 133 भारतीय समेत 1000 लोग लापता